नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ हिंदी मीडियम के बच्चों का पहला पाठ पढ़ेंगे, समय की शिला। इसके कवि जो हैं पाठ के शंभुनाथ सिंह हैं। प्रस्तुत पाठ में समय बड़ा बलवान इस विषय पर चर्चा किया गया है। जैसे कि समय का क्या महत्व है। समय बहुत ही ताकतवर होता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जो समय को नष्ट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ इस कविता में समय का महत्व बताया गया है कि समय कैसे आदमी के जीवन में परिवर्तन लाता है। संभाषणीय के अंतर्गत आप देखेंगे विद्यार्थियों को चर्चा के लिए मुद्दे दिए हैं। एक एक मुद्दा लेकर के विद्यार्थियों में चर्चा करें। आवश्यक सुवचन, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का प्रयोग करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। तो ये काम हम बाद में करेंगे, पहले हम परिचय देखेंगे, पाठ खत्म करेंगे। समय की शिला पर कविता के कवि जो हैं शंभुनाथ सिंह, इनका परिचय है। जन्म 17 जून 1916 रावतपाड़ देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1991 को हुई थी। इनका परिचय है। शंभुनाथ जी नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक हैं। प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कहानीकार, समीक्षक, नाटककार और पुरातत्वविद भी थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रूप रश्मि, छायालोक, यह जो है इनका पारंपरिक गीत संग्रह है। समय की शिला, जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर नवगीत संग्रह है। उदयाचल, खंडित सेतु, नई कविता संग्रह है। रात रानी, विद्रोह आदि इनका कहानी संग्रह है। धरती और आकाश, अकेला शहर इनका नाटक है। अब हम आगे देखेंगे पद्य संबंधी। नवगीत, यह गीत का विकसित रूप है। इसमें परंपरागत भावबोध से अलग नवीन भावबोध का तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि आवश्यकता अनुसार नए प्रतीकों के माध्यम से काव्य प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। अब हम देखेंगे कविता। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। समय की शिला, शिला मतलब पत्थर या चट्टान, मधुर मतलब मीठा होता है। यहाँ पर आकर्षक इसका उपयोग हुआ है अर्थ का। किसी ने बनाए और किसी ने मिटाए। कवि जो है बहुत चित्रकार और कवि के दुख की कहानी, उनके मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कुछ चित्रकार हैं जो समय की चट्टानों पर सुंदर चित्र, आकर्षक चित्र बनाए। उन्होंने अपने हृदय की सारी भावनाओं को समेट करके सुंदर रचना की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके चित्र को पसंद नहीं किए, उनको जो है वो सम्मान नहीं दिए, बल्कि उनके चित्रों को मिटा दिए। तो इस तरह से एक तरह से सकारात्मक और नकारात्मक विचार वाले लोगों की बात इस कविता के माध्यम से कही गई है कि कुछ चित्रकार हैं जो सुंदर आकर्षक चित्र बनाते हैं, और लोग उनकी तारीफ़ करना, उनकी प्रशंसा करने की बजाय उनको जो है उसको सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि उसको मिटा देते हैं। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। अब कोई लेखक है, वो अपने पूरी भावनाओं के साथ और अपने अनुभवों के साथ अच्छी सी कहानी, दर्द भरी कहानी लिखता है, तो उसको पढ़ने वाला जो है पढ़ता है, पर वो उनकी भावनाओं की गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, और उसको सिर्फ ये लगता है कि क्या रोने धोने वाली कहानी है। कोई कहता है बेकार है, बकवास है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस तरह से उन्होंने उनकी कहानी को कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि उनके लिए वो 2 बूंद पानी के बराबर, उनके जो भावनाएं हैं, उनके जो आंसू हैं, वो सिर्फ 2 बूंद पानी के बराबर हैं। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। और इस तरह से जो कलाकार हैं उनकी जो है इसी उधेड़ बुन में ज़िंदगी, उनकी जवानी जो है नष्ट हो जाती है कि लोग उनकी कला को, उनकी रचना को वो सम्मान नहीं देते हैं,
जिसके वो लायक होती है, और धीरे धीरे वो जो है अपनी उम्र बीत जाती है और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और साथ ही उनकी निशानी जो उनकी चित्रकारिता है, उनकी कहानियाँ हैं, उनकी निशानी के रूप में है, वह सब भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। किसी को याद नहीं रहता, सब लोग उसको भुला देते हैं। विकल सिंधु साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। धरती पर जो है जहाँ पे सकारात्मक भावनाएं हैं वहीं पे नकारात्मक भावनाएं भी हैं। इसका उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से समुद्र के जल को गर्मी में पूरी तरह से जब धूप निकलता है तो वो भाप बन कर के उड़ के और आकाश तक पहुंचता है, कितने प्रयासों के बाद वो आकाश में पहुंचकर बादल बनता है, और क्षण भर में ही वो बादल जो है बारिश के रूप में ज़मीन पे आ जाता है, जिसको देख कर के सिंधु जो है, समुद्र जो है, वह दुखी होता है, विकल होता है कि कितनी कठिनाई से वह समुद्र का जल आसमान तक पहुंचा था और फिर वह ज़मीन पे आ गया। इस तरह से मनुष्य को जो है अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, उन्हें जो है हर समय में समान रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दुख के दिन आए तो उन्हें सोचना चाहिए कि अच्छे दिन भी आएंगे। अब हम कविता के आगे की लाइन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ मतलब होता है फतिंगा, और शिखा जो है दीपक की लौ को शिखा कहते हैं। ध्येय का तात्पर्य है लक्ष्य, किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ जो है फतिंगा, उसका लक्ष्य जो है हमेशा से दीपक की लौ होती है, अर्थात वह दीपक से इतना प्रेम करता है कि वह कभी सोचता ही नहीं कि उसके पास जाने के बाद हमारा अंत क्या होने वाला है, और वह हमेशा से अपने प्रेम को पाने के लिए, उस लौ तक पहुँचने के लिए खुद जो है जल करके उसमें मर जाता है। पर लोग जो है उसके प्रेम की प्रशंसा करने के बजाय वो सोचते हैं कि वह जो है मरने के बहाने, मरने के लिए जो है वह दीपक पे गया, उसको जिंदा नहीं रहना था, उसको मरना था, जलना था, इसलिए वो गया। कभी भी वो उसकी भावनाओं को नहीं देख पाते कि उसके त्याग को, समर्पण को, उसके प्रेम को समझ नहीं पाते। सलभ जल न पाया, सलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे मिला क्या ठिकाना। और इस तरह से जो फतिंगा है वह अपनी प्रेम के खातिर जल तो जाता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में जो है उसका जो है यह त्याग, यह बलिदान उनकी नज़रों में तुच्छ हो जाता है, वह उसको सम्मान नहीं देते। और इस तरह से सलभ जो है वह न जल पाता है न मिट पाता है, उसके जलने और मिटने को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वह योग्य है। तिमिर में उसे क्या मिला, पर मिला क्या ठिकाना। क्या उसे तिमिर मतलब अंधेरा, तो जब वह जलकर मिट जाता है या तो क्या वह उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो क्या वह तिमिर में, अंधेरे में उसको ठिकाना मिलता है क्या। एक बार एक फतिंगा अगर जल जाता है तो क्या दूसरा डर जाता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। फिर भी वह जो है अपना प्रेम दीपक के प्रति नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह जो है मर भले जाएगा पर अपना प्रेम नहीं छोड़ेगा। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए बिरह ने बुझाए। कवि कहते हैं कि इस तरह से प्रेम के पंथ मतलब रास्ते पर, प्राण के दीप कितने मतलब प्रेम के रास्ते पर प्राणों को दीप के रूप में, प्राण रूपी दीपक को बहुत सारे प्रेमियों ने जलाए हैं, और जब उनका मिलन होता है तो वह प्यार का दीपक जलता है। पर जब वह विरह की पीड़ा सहते हैं, जब उनको अलग कर दिया जाता है, दुनिया में, समाज में उनको मिलने नहीं दिया जाता है, तो वह उनका प्रेम का दीपक जो है बुझ जाता है। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। भटकती हुई राह, रास्ता, वंचना मतलब धोखा, रुकी हुई हो जब लहर चेतना की। कवि कहते हैं कि मनुष्य की जो भावना है वह अचेतन रूप से धोखाधड़ी, इस सब चीज़ों में भटकता रहता है, कि वह जीवन के रास्ते पर विश्वासघात, धोखा, झगड़ा, लड़ाई, मार, ये सब चीज़ में भटकते रहता है। लेकिन जब उसे चेतना आती है कि मैं यह क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही है और क्या गलत है, जब वह चेतना की सही जानकारी की लहर उसके जीवन में आती है तो उसकी भटकाव रुक जाता है और वह जीवन में शांत हो जाता है।
तिमिर आवरण ज्योतिकावर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना के। और जो है तिमिर मतलब अंधेरा, आवरण मतलब पर्दा। तब जो है अंधेरा का, अज्ञान का जो आवरण है वह ज्योति में मिल जाता है। जब उसकी चेतना जागृत होती है और वह सही गलत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका जो अज्ञान का अंधकार है वह ज्योति में मिल जाता है और इस तरह से उसकी साधना पूरी हो जाती है। और जो श्रृंखला है, कड़ी है, जो जंजीर है वह जो है टूट जाती है। साधना की जो जंजीर है वो टूट जाती है, उसकी साधना पूरी हो जाती है। नयन प्रण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषा ने सुलाए। जब आदमी नींद में होता है तो वह बहुत सारे जो है स्वप्न देखता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और इस तरह से अच्छे अच्छे सपने देख करके वह जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लेता है। लेकिन जब वह सुबह होती है और जगता है तो वो सारे सपने टूट जाते हैं और फिर से वह जीवन में वही झूठ की ज़िंदगी जीने के लिए तत्पर हो जाता है और जीवन में वो सपने जो है भूल जाता है जो उसने अच्छे अच्छे देखे होते हैं। अगली कविता की लाइन है, सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। सुरभि मतलब सुगंध, खुशबू, अनिल हवा, पंख मतलब पर पंख जो उड़ते हैं, मौन भाषा। कवि कहते हैं कि मौन भाषा की जो खुशबू है वह वायु के पंख लगा करके उड़ती है और जो सोई हुई आशा है वह जाग जाती है। जब मौन भाषा में जब कोई वंदना करता है तो उस वंदना की जो खुशबू हवा के पंख लेकर के उड़ती है तो जो आशा सो गई होती है वह जग जाती है। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की प्यासा। जिस प्रकार से तुहिन के बिंदु, तुहिन मतलब ओश के बिंदु, तुषार के बिंदु, ओश के कण जिस प्रकार से आसमान से गिरते हैं और पूरी तरह से धरती पर फैल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो अर्चना है, पूजा है, उसके स्वर जो है वह भी चारों तरफ फैल जाते हैं और फिर भी हमारी जो है पूजा की, अर्चना की जो प्यास है वह नहीं बुझ पाती। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की बात कर रहे हैं। जैसे कि पहली कविता में हमने पहली लाइन में कहा था कि कुछ लोग जो है चित्र बनाते हैं और कुछ उनकी महत्व नहीं देते हैं, उसे मिटा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आखिरी लाइन है, किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। कि लता जो है वह अपने सुंदर चुने हुए फूलों को किसी के चरणों में चढ़ाती है, लेकिन हवा का एक लहर आता है, झोंका आता है और वह सारे फूलों को उड़ा ले जाता है। इस तरह से जो लता के सपने हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। और इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं की तुलना करते हुए कवि ने सुंदर कविता लिखी है। आगे ये कविता का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। अब पाठ के बाद का प्रश्नोत्तर जो है अगली क्लास में बताऊंगी आप लोग को।